वायुसेना राफेल जब उड़ाएगी तब उड़ाएगी। फिलहाल तो राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ले उड़े हैं। दरअसल कांग्रेस की ही सरकार में राफेल डील फाइनल हुई थी, लेकिन इससे पहले की डील पर सील लगती केंद्र में मोदी सरकार आ गई और राफेल विमान खरीदी एक डील से विवाद बन गई। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। हम ये बात 1 साल से ज्यादा से उठा रहे हैं। मेरे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की और अब सच निकलता है। कांग्रेस के सौदे के तहत कुल 126 विमान खरीदे जाने थे। इनमें से 18 विमान कंपनी देने वाली थी और 108 विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भारत में असेंबल होने थे। यानी कांग्रेस के सौदे के तहत तकनीक का हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होना था। इस सौदे के तहत एक राफेल विमान की कीमत करीब 526 करोड़ रुपए थी। इस बीच केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। प्रधानमंत्री अप्रैल 2015 में फ्रांस गए और वहां से घोषणा की कि भारत सरकार दसों से 36 राफेल विमान खरीदेगा। इसके कुछ दिन बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये कहा कि भारत की 126 लड़ाकू विमान का सौदा अब खत्म हो गया है और भारत अब केवल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कई बड़े सवालों में से एक सवाल ये भी है कि आखिरकार विमानों की संख्या 126 से 36 करने का फैसला किसने और क्यों लिया। अब हम आपको राफेल विवाद आसान भाषा में समझाते हैं। विवाद की पहली वजह समझिए। सरकार गोपनीयता रखने वाले एक समझौते का हवाला देकर खरीदे गए 36 विमानों की कीमत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। विवाद की दूसरी वजह है कांग्रेस का यह आरोप कि उनके सौदे में एक राफेल की कीमत करीब 520 करोड़ रुपए थी, तो अब कीमत 1600 करोड़ रुपए प्रति विमान कैसे हो गई। विवाद की तीसरी वजह है पुराने सौदे के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था, लेकिन इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार तकरीबन 3 गुना कीमत पर ये विमान खरीद रही है। साथ ही सरकार ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं किया है। अब जानिए कि सौदे में अनिल अंबानी का नाम क्यों उछल रहा है। रक्षा सौदों में ऑफसेट क्लॉज होता है। इसका मतलब ये होता है कि सौदा हासिल करने वाली कंपनी को सौदे की रकम का एक निश्चित हिस्सा खरीदारी करने वाले देश में ही निवेश करना होता है। राफेल डील में ऑफसेट क्लॉज 50% का है, यानी करीब 58,000 करोड़ की इस डील का करीब 30,000 करोड़ रुपया भारत में ही निवेश किया जाना है। इस काम के लिए दसों ने अनिल अंबानी की कंपनी को चुना है और कांग्रेस का आरोप है कि ये सब पीएम मोदी के कहने पर हुआ। इस दावे में पूरी सच्चाई है कि एनडीए के जमाने में यानी इस वक्त जो राफेल खरीदा जा रहा है वो दाम के लिहाज से यूपीए वाले राफेल से महंगा है, लेकिन ये भी दावा है कि यूपीए के जमाने से आज जो राफेल खरीदा जा रहा है वो अत्याधुनिक और अपग्रेडेड वर्जन। अब इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष भी जान लीजिए। कीमत सार्वजनिक न करने पर सरकार का दावा है कि वो 2008 में मनमोहन सरकार के किए एक समझौते की शर्तों से बंधी है। 2008 के समझौते के तहत विमान की कीमत सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सरकार का दावा है कि विमान की कीमत बताने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। सरकार का ये भी तर्क है कि उसे 126 विमानों की जरूरत ही नहीं थी और सिर्फ 36 विमान खरीदकर उसने देश के काफी पैसे बचाए हैं। जाहिर है दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही पक्ष खुद को सही बता रहे हैं। राफेल में घोटाला हुआ या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि राफेल के इस मुद्दे पर राजनीति अभी जारी रहेगी।